नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एड्स न्यूज एंड इन्फो में। कैन यूएफसी केबल स्टार्ट होने के बाद ये तो खुशी है कि फोन में H+ और H के जगह 4G का सिग्नल कभी कभी देखने मिल रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो 4G का सिग्नल है वो हमेशा कंटिन्यू देखने नहीं मिल रहा है, बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, बार बार सिग्नल चला जाता है। इससे काम करने में बहुत फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो अच्छी बात है कि हम फिर भी थोड़ा काम कर पा रहे हैं, पहले से बेहतर नेट थोड़ा मिल रहा है, लेकिन अभी भी वही प्रॉब्लम है। नेट दिन में बार बार ज़्यादा आता रहता है, दिन में नहीं रात में भी। फिर रात के 12-1 बजे के बाद जाके थोड़ा स्टेबल होता है। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि थोड़ा नॉर्मली चलता है बिना फ्लक्चुएट किए। पहले मैं फ़ोन बार बार स्विच ऑन करता था, तब जाके नेटवर्क आता था। तो आप समझ सकते हैं बार बार ऐसा फोन स्विच ऑन करने से फोन में ही प्रॉब्लम आ सकता है। तो बाकी लोग भी यही कर रहे होंगे जब मैं ऐसा कर रहा हूं। तो मेरे कजन से फिर राय मिला, उसने बताया कि बार बार फोन स्विच ऑन करने से अच्छा है कि फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करो बार बार। इससे जो है सेम नेटवर्क आ जाएगा, जैसे फोन स्विच ऑन करने से आता है जाता है नेटवर्क, तो उसी तरह फ्लाइट मोड करने से नेटवर्क चला जाएगा, फिर से फ्लाइट मोड हटा देने से नेटवर्क फिर से आ जाएगा। तो मैं ये तरीका अपनाया तो देख रहा हूँ ये कारगर है। इससे जब 4G का सिग्नल गायब हो जाता है तो मैं फ्लाइट मोड ऑन करता हूँ, तो उसके बाद फिर से सिग्नल आ जाता है। तो कभी सोचा नहीं था कि फ्लाइट मोड का ऐसे फोन में इस्तेमाल करना पड़ेगा और फ्लाइट मोड इतना काम आएगा, तो ये सोचा नहीं था। जी हाँ, तो यहाँ रह के पता चल रहा है कि फ्लाइट मोड फ्लाइट के अलावा कैसे धरती में भी काम आ रहा है फ्लाइट मोड। जी हाँ, फ्लाइट मोड के कृपा से जो है हमको 4G सिग्नल मिल रहा है। तो हमारे BSNL के जो CGM सर हैं और जो टेक्नीशियन हैं, जो भी ये भार संभाले हुए हैं कैन यूएफसी केबल का, उनसे मैं यही दरख्वास्त करूँगा। 9 दिन गुजर चुके हैं, यहाँ पे उद्घाटन किया हुआ है हमारे प्रधानमंत्री को हमारे कैन यूएफसी का, लेकिन अब तक स्टेबल नहीं हुआ है नेटवर्क। जी हाँ, यहाँ हमारे बाजार एरिया में तो मिल रहा है, लेकिन इससे आउटर एरिया में 4G वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। हर दिन लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सर कब ये तरफ 4G आएगा, कब हम नेट यूज़ कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ अब जल्द से जल्द प्रॉब्लम को जो ठीक करेंगे और हमारे 4G सिग्नल को स्टेबल करेंगे, ताकि हम अच्छे से इंटरनेट को यूज़ कर सकें। जी हाँ, तो आगे चलते हैं, आगे चल के देख लेते हैं हमारे अयोध्या के राम मंदिर का फुल कंस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है। मतलब पूरे स्ट्रक्चर कहाँ पे क्या लगने वाला है, पूरा आपको एनिमेशन में दिखाते हैं, ताकि आप अच्छे समझ जाए कौन से तरफ से एंट्रेंस होगा, कहाँ से एग्जिट होगा, कौन से तरफ कौन से भगवान का स्थापना होने वाला है। तो चलिए देखते हैं एनिमेशन में। तक तैयार होने वाला राम मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसकी लंबाई 270 फीट, चौड़ाई 145 फीट और ऊंचाई 141 फीट होगी। मंदिर की बनावट को अच्छे से समझने के लिए खाली जमीन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करीब 25 फुट ऊंचा फाउंडेशन स्टोन होगा। उसके ऊपर 6 फीट ऊंचा छोटी डिजाइन में चबूतरा होगा। उसके ऊपर 16 फुट 3 इंच की ऊंचाई के 106 पिलर्स लगेंगे। रामलला की भव्य मूर्ति इस गर्भगृह में विराजमान होगी। गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा लगाने की जगह होगी। उसके बाद पहली मंजिल का चबूतरा होगा। उसके बाद 14 फुट 3 इंच ऊंचाई के 106 पिलर्स पहली मंजिल पर भी लगेंगे। उसके ऊपर छत और गुंबद होंगे। पर ध्यान देने वाली बात है ये शिखर, जो कि 65 फुट 3 इंच का होगा और इसके ऊपर भगवान राम के नाम का झंडा फहराया जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो मंदिर में कुल 212 पिलर्स होंगे। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक हर एक पिलर में 16 मूर्तियां डिजाइन होंगी, जो कि हिंदू देवी देवताओं की होंगी। मंदिर में एंट्री टोटल 5 जगह से हो पाएगी। लेकिन मेन एंट्री इस जगह से होगी जिसे सिंह द्वार बोला जाएगा। पूरे मंदिर में कुल 24 दरवाजे होंगे।
जिनकी चौखटें संगमरमर के पत्थर से बनाई जाएंगी। जो मेन दरवाजा होगा वो मकराना के सफेद संगमरमर के पत्थर से बनेगा। राम भगवान की मूर्ति ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित की जाएगी और फर्स्ट फ्लोर राम दरबार के लिए होगा। मंदिर के मुख्य 5 हिस्से होंगे: सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कौली, गर्भगृह और परिक्रमा। मंदिर में कुल 330 बीम का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे मंदिर में कहीं भी स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि मंदिर को भव्य बनाने के लिए भरतपुर राजस्थान के पत्थरों को बारीकी से तराशा जाएगा और सिर्फ उन्हीं पत्थरों का उपयोग होगा। मंदिर का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है और बचा हुआ काम पूरा होने में 3-4 साल और लगेंगे। चंद्रकांत सोमपुरा ही वो शख्स हैं जिन्होंने राम मंदिर का डिजाइन और मैप तैयार किया है। खास बात यह है कि गुजरात में स्थित भव्य सोमनाथ मंदिर का मैप और डिजाइन इनके ही दादाजी ने बनाया था। ये राम मंदिर का मैप और मॉडल सोमपुरा जी ने 90 के दशक के शुरुआती सालों में बनाया था, जिसे उस समय भावी संतों ने और विश्व हिंदू परिषद ने स्वीकार किया था। ये जो बाउंड्री के अंदर का एरिया आप देख रहे हो, ये करीबन 6 एकड़ जमीन है। चंद्रकांत सोमपुरा ने पूरा नक्शा 6 एकड़ में इसलिए तैयार किया क्योंकि 2.77 एकड़ जमीन तो सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दी है और बची हुई 3.25 एकड़ जमीन वो भी उपयोग में ली जा सकेगी जो सरकार के अंडर है। वो इसलिए क्योंकि जो 67 एकड़ जमीन सरकार के अंडर है वो अलग अलग ट्रस्ट की है। इस 67 में से सबसे ज्यादा यानी कि 42 एकड़ जमीन सबसे बड़े ट्रस्ट राम जन्मभूमि न्यास की है। ये जमीन पिछले कई सालों में राम जन्मभूमि न्यास ने विवादित जमीन के आसपास रहने वाले लोगों से खरीदी थी। राम मंदिर के चारों तरफ 4 छोटे छोटे मंदिर और होंगे, जिसमें भरत मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, सीता जी मंदिर और गणेश जी का मंदिर होगा। भव्य राम मंदिर के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा विजय स्तंभ होगा। मंदिर के डायमेंशंस को अच्छे से समझने के लिए ये याद रखें कि मंदिर के सामने खड़ा हुआ 6 फुट का आदमी कुछ ऐसा दिखाई देगा और मंदिर की साइड एंट्रीज पे खड़ा हुआ 6 फुट का आदमी कुछ ऐसा दिखाई देगा। मंदिर से हटके थोड़ा बाईं ओर चलें तो इस जगह पर कथा कुंज भी होगा। इसमें टोटल 4 जगह से एंट्री पॉसिबल होगी। रामकथा, महाभारत, रामायण, रामलीला जैसे स्टेज प्लेज के लिए यह जगह तैयार की गई है। इसके थोड़ा सा बगल में इस जगह पर रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा। अगर मंदिर के दाईं ओर चलें तो इस जगह पे स्टाफ क्वार्टर्स होंगे। इसके अलावा ये जो अदर बिल्डिंग्स हैं, ये आने वाले भक्तों और दर्शकों के लिए धर्मशाला और भोजनशाला के लिए तैयार की जाएंगी। ये पूरी जमीन मजबूत फेंसिंग से प्रोटेक्टेड होगी और इस राम जन्मभूमि में घुसने के लिए ये 4 मुख्य द्वार होंगे। तो रात को जंगली हट में राधा मंदिर जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे बगल में दुकान में आग लग गया था। आगे देखिए वीडियो में कैसे आग लगा है, कैसे फायर ब्रिगेड आके आग बुझाया, आप सब अच्छे से देख लीजिए वीडियो में। तो आगे चल के ले लेते ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं।
अंडमान ब्लू डॉट, प्राणी टूर्स एंड ट्रेवल्स, सबसे तेज और सबसे जल्दी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी। एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट टू STS बस टर्मिनस, नेक्स्ट टू आनंद बस बुकिंग काउंटर। कॉन्टैक्ट 9840022286, 9434260067 एंड 031922358009। ईमेल कर सकते हैं pranitur72@gmail.com। ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एड्स न्यूज एंड इन्फो में। तो अंडमान में कोरोना क्या हाल है, कितने जन का डेथ हो गया है, कितने जन पॉजिटिव है और कितने जन रिकवर हो गए हैं, चलिए देखते हैं। आप सबको अगर हमारा न्यूज या फिर इंफॉर्मेशन कोई भी पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा न्यूज पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जागरूक हो सके। हमारे कमेंट में आके आप बता सकते हैं आपके पास अगर कोई न्यूज है, आपकी अगर कोई गतिविधियां चल रही है तो हमें बेझिझक आप बता सकते हैं, मैं आपके न्यूज को हाईलाइट करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर दिन के न्यूज से अपडेटेड रहें। तो इसी के साथ मैं आज आप सबसे अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।